हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज्य या मोल अंश का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। आप जो है ना इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। तो आपको जो है ना एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा पहला चैप्टर जो था, यानी पहला चैप्टर कौन सा था, ठोस अवस्था था। तो आपके जो है ना यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उसको जो है ना पहले चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, उसको जो है ना हटा दिया गया। तो अब हमारा पहला चैप्टर जो बन चुका है, अब जो है विलियन बन चुका है। तो हमें जो है ना इस पहले चैप्टर की तैयारी करनी है, यानी विलियन पार्ट की हमें अच्छी से तैयारी करनी है। तो ये जो हमारा विलियन चैप्टर से दूसरा पार्ट है, यानी विलियन चैप्टर का जो है ना हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में जो है हमने मोलरता और मोललता को पढ़ा था। जो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ना उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम पढ़ते हैं मोल प्रभाज्य या मोल अंश किसको कहते हैं। तो अब हम मान लेते हैं ये हमारा एक विलियन है। ये क्या हमारा एक विलियन है, ये एक हमारा पात्र है, इसमें क्या है एक विलियन है। विलियन मान लो या मिश्रण मान लो। तो ये हमारा एक क्या है मिश्रण है, क्या है मिश्रण है। तो बच्चे मिश्रण हमें प्राप्त किससे हुआ, ये हमारा मिश्रण प्राप्त हुआ दो घटकों से, यानी ए घटक और दूसरा बी घटक, यानी दो घटक को जो हमने आपस में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मिश्रण प्राप्त हुआ। मिश्रण या विलयन को हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। तो हमारे जो है ना ये मिश्रण है, दो इसमें क्या है दो घटक हैं, ये हम दो घटकों को हमें याद रखना है। तो अब हमारी जो मोल प्रभाज्य के अनुसार क्या परिभाषा होगी इस चित्र के अकॉर्डिंग, तो यानी इसमें हमें आपको जो है ना ध्यान से समझना है। यानी किसी मिश्रण में, यानी किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश, यानी किसी घटक का मोल अंश तथा उसमें उपस्थित मोलों की संख्या, यानी उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी मोल प्रभाज्य की परिभाषा होती है इस सूत्र के, इस चित्र के अकॉर्डिंग। तो आपके जो है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना हम एक बार इस चित्र के द्वारा समझे, फिर एक बार हम जो है ना इसकी परिभाषा के द्वारा समझेंगे, फिर तीसरी बार जो है ना हम इसके जो है ना चित्र के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो आपको जो है ना सारे डाउट जो है ना धीरे धीरे जो है ना आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको जो है ना वीडियो को निकाल कर नहीं देखना, जो है ना वीडियो को लगातार आपको देखना है। तो आप जो है ना वीडियो को पूरा देखना है। तो अब परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं, यानी क्या इसकी परिभाषा है। तो जो हम इसको समझते हैं, यानी क्या है किसी मिश्रण में, यानी क्या था हमारा ये साथों साथ हम चित्र के और परिभाषा को हम जो है ना साथों साथ हम इसमें जो है ना समझते चलेंगे, यानी इसके साथ ही हम इसको समझने वाले हैं। तो हम क्या था, यानी किसी मिश्रण में, यानी किसी मिश्रण, ये हमारा एक मिश्रण है, इसी मिश्रण में हम बात कर रहे हैं इस मिश्रण की, या कोई से ही मिश्रण हो तो हम बात कर रहे हैं इस मिश्रण की फिलहाल। यानी किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश, यानी किसी इन दोनों में से किसी घटक का मोल अंश, यानी उस घटक के, यानी इनमें से उस घटक के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यानी कुल घटक के मोल, यानी एक बार तो इस घटक के मोलों की संख्या, फिर जो है ना जो इसमें मिश्रण में जितने भी घटक मौजूद हैं उन घटकों के, यानी कुल घटक के मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो जो है ना इस तरह से हमारी ये परिभाषा होती है। अब हम जो है ना इसको सूत्र के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं, यानी इसका सूत्र क्या होता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो अब हम इसको जो है ना सूत्र क्या होगा इसका, एक्स ए बराबर, ये एक्स क्या है हमारा, एक्स ए बराबर, यानी एक्स क्या है हमारा, एक्स ए क्या है हमारा, यानी जो घटक था हमारे, जो दो घटक थे ए और बी, तो हमने इसमें से कौन सा लिया घटक, यानी हमने लिया ए घटक लिया। तो ये क्या है हमारा ए का मोल प्रभाज्य, यानी मोल अंश, यानी ए का मोल अंश बराबर मोलों की, यानी उस घटक के, यानी ए, यानी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो अब हमने इसमें क्या देखा, यानी ये जो हमारा क्या है मोल प्रभाज्य है या मोल अंश है, यानी किसका, ए का मोल अंश है। तो अब हमने जो है ना ये जो परिभाषा क्या थी हमारी, किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश, यानी किसी घटक का मोल अंश क्या है, उस घटक के मोलों की संख्या, यानी उस घटक के मोलों की संख्या, यानी अगर ए का है तो ए के मोलों की संख्या, बी का है तो बी के मोलों की संख्या, सी का है तो सी के मोलों की संख्या। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यानी ए के मोलों की संख्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी उस घटक के मोलों की संख्या, यानी ए के घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यानी अब जो है ना कुल घटकों के मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो ये हमारी जो है ना एक इसमें लाइन छूट के चुकी है, यानी कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या था हमारे यहाँ एक अनुपात है, यानी अनुपात,
यह हमें याद रखना है। क्या है यहाँ, एक अनुपात है, यानी उस घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात किसको कहते हैं, जो बटे में जो संख्या होती है तो उसको अनुपात कहते हैं, यानी उसके बराबर क्या है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी इस तरह से जाना हमारा ये सूत्र होता है। अब हम जाना दूसरा घटक क्या था हमारा बी, यानी बी घटकों को देखते हैं, हमारा डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी बी घटक के हम देखते हैं, बी घटक क्या था, यानी एक्स बी बराबर यानी बी के मोलों की संख्या, यानी अब जो देखते हैं बी के मोलों की संख्या एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो हम इससे क्या समझे, यानी ये जो हमारे सूत्र से हम क्या समझे, यानी सूत्र जो हमारे परिभाषा के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। यानी क्या है, किसी मिश्रण में, यानी ये हमारा मिश्रण था, हमारा जो चित्र में जो हमारा मिश्रण था उसमें जो है ना घटक के उस घटक का मोल अंश, यानी कोई सा भी घटक हो सकता है, ए घटक हो सकता है, बी घटक हो सकता है, उस घटक के मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, यानी उस घटकों की मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी कितने घटक हैं, यानी दो घटक हैं, यानी ए और बी है, यानी ये हमारा ए है और ये बी है। तो हमारे जो है ना कुल घटक के मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, यानी जो इतने भी घटक उसमें पात्र में मौजूद हैं उन घटक के एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यानी दो एक से अधिक ही होंगे। तो हमारे जो है ना सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारी जो है ना मोल परिभाषिता। अब हम देखते हैं एन ए क्या होता है, एन बी क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो एक्स ए हो जाता है, एक्स ए क्या है हमारा, एक्स ए जो है हमारा ए का मोल अंश है, यानी ए का मोल अंश है, यानी एक्स ए का मोल अंश, और एन ए क्या है हमारा ए के मोलों की संख्या, यानी जो एन ए जो है हमारा वो ए के मोलों की संख्या है, और एक्स बी क्या है हमारा बी का मोल अंश है। जब एक्स ए का मोल अंश है तो एक्स बी क्या होगा हमारा बी का मोल अंश होगा। तो एन बी जब एन ए हमारा ए के मोलों की संख्या है तो एन बी क्या होगा हमारा बी के मोलों की संख्या होगा। तो ये बी के मोलों की संख्या, ये बी का मोल प्रभाज। तो ये जो है ना हमारा मोल प्रभाज की परिभाषा थी और मोल प्रभाज का हमारा ये सूत्र था। ये हमें जो है ना अब जो है ना इसके स्क्रीनशॉट ले लें और जो है ना इसको अच्छी तरह से तैयार करें, अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर उतार लें। यानी एक बार जैसे जो हमने थ्योरी समझी उसी थ्योरी को समझ के आपको जो है ना अपनी परिभाषा को लिखना है, यानी अच्छी तरह से लिखना है। तो उसकी अकॉर्डिंग हमें उसे याद रखना है, आपको जो है ना रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना हमारी मोल प्रभाज की परिभाषा थी। और तो स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, क्योंकि आपका जो है ना एक सब्सक्राइब जो है ना मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।